सुख दो किनारे हैं इस जीवन रूपी सरिता के। दुख और सुख इन किनारों के बीच में जीवन रूपी सरिता प्रवाहित हो रही है। और जिस प्रकार से इस भूतल पर, धराधाम पर, इस रसातल पर इस जल का कोई और छोर नहीं है, कोई नदी हो, गंगा यमुना सरस्वती, उसका कोई और छोर नहीं है। उसी प्रकार से ये जीव आत्मा अनंत काल से उस जल की धारा जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी अनंत काल से जन्म जन्मांतर के गोते खा रही है। तो मेरे प्रिय भक्तों, इसको किनारा कैसे मिले? ये जीवात्मा इस दुख और सुख के जो किनारे हैं, इनके जो फेरे हैं, इससे ये बाहर कैसे निकले? इसका बड़ा ही सुंदर आख्यान आपके इस प्रांगण नटवारे बाबा के छत्र छाया में श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा की इस निर्मल धारा में बड़े ही सौभाग्य और सरल भाषा में आप सबके सम्मुख समझाया जाएगा, रखा जाएगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से एक नदी में नाव को किनारा मल्लाह देता है, उसी प्रकार से इस जीवन रूपी जो शारीरिक रूपी नाव है, जिस पर आपकी आत्मा सवार है, और जब तलक इस जीव रूपी, इस शारीरिक रूपी नाव का मल्लाह आप नहीं बनाओगे, तब तक अनंत काल से जिस प्रकार से आप पहले भटकते हुए, गोते खाते हुए आ रहे हो, अब भी आप भटकते ही रह जाओगे। इसलिए यदि आप चाहते हो कि जीवन में हमको सहज ही किनारा प्राप्त हो जाए, तो अपने जीवन में गुरु रूपी मल्लाह की आवश्यकता है और उसे अवश्य आपको बनाना चाहिए, धारण करना चाहिए। बड़ा ही विचित्र प्राणी है इस जगत में, इस चराचर में। सोचने में आता है कि उस पार ब्रह्म परमात्मा ने आपको हर रिश्ते दी है और कुछ ही रिश्तों में उसने आपको छूट दी है कि इन रिश्तों को आप जाइए, आप अपने मन मर्जी, मन मुताबिक के अनुसार पसंद करके बना लीजिए। जैसे एक मित्र का रिश्ता होता है, एक गुरु का रिश्ता होता है, परंतु रसिक जन और महान संत जन ये भी कहते हैं कि गुरु और धर्मपत्नी ये दो रिश्ते आपके पुराने होते हैं। तो आप भटकते भटकते जो आपका पुराना रिश्ता होता है, उसके पास आप स्वतः ही पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में अगर जीवन को आनंदमय, प्रेममय, सुखमय बनाना है, तो गुरु की शरण अवश्य ग्रहण करनी है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की।